Hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to CamWith. गाइज हमने लास्ट लेक्चर में SN2 मैकेनिज्म देखा था। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव के सीरीज में। चलिए आज हम लोग SN1 मैकेनिज्म को देखते हैं और फिर क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और बोर्ड एग्जाम में जो कमिंग बोर्ड एग्जाम है आपका वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं SN1 मैकेनिज्म। तो आपको SN2 मैकेनिज्म का थोड़ा मैं बता देता हूँ। SN2 मैकेनिज्म कैसा था, सिंगल स्टेप रिएक्शन था, जहां पे क्या होता था, एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरी तरीके से हो जाता था। वहां पे आता था न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और एक जन को क्या करता था, रिप्लेस करता था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्या होता था, आपका रिएक्शन होता था। अब देखते हैं SN1 मैकेनिज्म की बात करेंगे और फिर दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, आपको कंपैरिजंस के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आपका मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ठीक तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग SN मैकेनिज्म की बात करते हैं और SN मैकेनिज्म में भी किसकी बात करेंगे, आपका SN1 मैकेनिज्म। किसकी बात करेंगे हम लोग, SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो जैसे कि आपको बता दूं, ये जो SN1 मैकेनिज्म है, S का मतलब क्या होता है, यहाँ पे S का मतलब क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट आपका क्या है, N का मीनिंग क्या होता है, N का मीनिंग न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। और ये जो 1 लिखा है 1, तो इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। और SN2 में क्या था आपका, मतलब SN2 में वहां पे 2 लिखा रहता था, तो 2 का मतलब क्या होता था, बायमॉलिक्यूलर। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर बायमॉलिक्यूलर क्या है, थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखते, हम लोग कंपैरिजन करते करते पढ़ेंगे SN2 और SN1 में। आपका अगर ध्यान में रहेगा, आपको SN2 मैकेनिज्म क्या था, आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन था। मतलब वहां पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाता था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका किस में होता था, प्रोडक्ट में हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ध्यान से देखना, ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, आपका 2 स्टेप का रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1, इसका स्टेप नंबर 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता है, कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करके इसका एक स्टेप होता है। तो देखना ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है। हम लोग लास्ट जो एग्जांपल लिए थे लास्ट मैकेनिज्म में, वही एग्जांपल अभी भी ले लेते। तो ये एक आपका कार्बन है, आपका ये एक वेज फॉर्मूला बना देता हूँ ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे लग गया C2H5। नेक्स्ट डैश्ड वेज। मैं 3D में इसलिए बना रहा हूँ, 3D में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी भी इसका तुरंत यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो आपका ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे C2H5 CH3H और ये Cl। ठीक है, इस तरीके से कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा नहीं। यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अभी अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, लास्ट हम लोग मैकेनिज्म में देखे थे, वहां पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज होता था, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। तो ये मैकेनिज्म कैसे होगा, सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को कार्बोकैटायन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखना कैसे होगा। ये आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल। और ये आपका कैसा होता है, स्लो, रिवर्सिबल एंड स्लो प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको ये C और Cl के बीच में बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, C और Cl के बीच में आपको ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, बॉन्ड, ये क्या होगा, पहले अब ब्रेक होगा। क्या होगा, ब्रेक होगा। और आपको ये पता है कि कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या होता है, साइड में होता है। तो देखना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अभी ये कुछ ऐसा 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका आपके साइड आ रहा है C2H5, ये आपका समझ लो ये क्या होगा, H होगा, और ये जो थंब है मेरा CH3। तो और ये क्लोरीन सबसे पहले साइड में होगा। यहाँ पे पहले कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा। तो ये लोग किस तरीके से होते हैं, ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका कार्बन हो गया, ये CH3 और ये आपका H हो गया, और ये आपका क्या होगा, C2H5। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे। देखना ये अब क्या हो गया, जो ये 3D स्ट्रक्चर था, 3D,
अभी ये C2H5 क्या था, बोर्ड के आगे था, बोर्ड के मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपके तरफ था। अब ये कैसा हो गया C2H5। अब देखो मैं इसको नॉर्मल लाइन से दिखाया, नॉर्मल लाइन मतलब क्या होता है, ऑन द प्लेन। तो ये लोग एक प्लेन पे ही आ गए, समझ में आ रहा है, एक प्लेन पे आ गए। तो अब क्या हो गया, और ये CH3 भी क्या हो गया, एक प्लेन पे आ गया। और यहाँ पे आप देखोगे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, और यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी कौन लेके चला गया, क्लोरीन लेके चला गया, इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, Cl साइड में हो गया, Cl क्या हो गया, साइड में हो गया माइनस। तो यही क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अभी यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, यही जाके रिएक्शन करेगा, यही जाके क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और इसकी जो ज्योमेट्री थी वो ज्योमेट्री कैसे हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ये इस तरीके से इसकी कुछ ज्योमेट्री हो गई। अब क्या हो गया, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। अब देखना स्टेप 2 क्या होता है, ये आपका स्टेप 1 था, ये क्या था आपका स्टेप 1, और ये आपका क्या होगा स्टेप 2। देखना स्टेप 2 क्या है, तो यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से देखते रहना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, इसको यहाँ पे उठा के लेके आओ, ठीक है, लेके आ गया CH3, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका H, और ये आपका क्या हो गया C2H5, ठीक है, और ये आपका कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ये क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के पास देखो अब 2 जगह, SN2 में क्या था, सामने क्लोरीन आ रहा था, सामने कौन आ रहा था, क्लोरीन आ रहा था, इसीलिए उसका बैक साइड अटैक ही पॉसिबल था, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तो सामने कोई है ही नहीं और बैक साइड भी कोई नहीं है, तो इसका फ्रंट अटैक और एज वेल एज बैक साइड अटैक, बोथ अटैक्स आर पॉसिबल। यही डिफरेंस बनाता है SN1 SN2 में। देखना ये आपका कौन सा अटैक है, फ्रंट अटैक, ठीक है, ये कौन सा अटैक है, फ्रंट अटैक, और ये कौन सा अटैक है, बैक अटैक, ठीक है। तो SN1 में आप ध्यान में रखना, दोनों टाइप के अटैक्स क्या होते हैं आपके, पॉसिबल होते हैं, दोनों टाइप के अटैक्स क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। तो देखना स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लेट सपोज करते हैं आपका, अगर समझ लो फ्रंट साइड अटैक हुआ, तो फ्रंट साइड अटैक होगा तो क्या बनेगा, देखना जरा। तो आपका अगर फ्रंट अटैक होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रंट अटैक, ठीक है, फ्रंट अटैक होगा तो देखना क्या बनेगा। अगर ये फ्रंट अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल आगे आके जुड़ेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने शेप में वापस आ जाएंगे, क्योंकि Cl की जगह जैसे ये अटैक हुआ तो Cl क्या था, फ्रंट में था, तो ये भी आके फ्रंट में जुड़ेगा। तो ये क्या होगा आपका कार्बन हो गया, C2H5 कुछ ऐसे ही रहेगा, C2H5 फिर से ये लोग इस तरीके से आ जाएंगे, ये हो गया आपका C2H5, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, डैश में कौन जाएगा, CH3, तो CH3 आपका क्या होगा, डैश पेज में चला गया, और ये हाइड्रोजन क्या हो गया आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये लोग यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव रहते हैं, पार्शियल नेगेटिव रहते हैं, ये आप सब दिखा सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा। लेट सपोज करते यहाँ पे समझ लो बैक साइड अटैक हुआ तो क्या होगा, ठीक है, बैक साइड अटैक होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बैक अटैक, ठीक है, बैक अटैक होगा तो क्या बनेगा। तो ध्यान से देखते रहना, बैक अटैक मतलब ये पीछे साइड से जाएगा, अटैक करेगा, तो पीछे साइड से अगर अटैक करेगा तो ये लोग इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से चले जाएंगे, तो यहाँ पे C हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके, ये आपका C2H5 वहां पे फ्लिप करेगा, तो ये C2H5 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर ये जो डैश वेज है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे चला जाएगा, और ये H यहाँ पे चला जाएगा, और सामने क्या आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, आप यहाँ पे OH ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों में देखना
दोनों में आपका किस तरीके से बनता है, ये क्या है, ये वाला देखोगे ना तो एज इट इज इसके जैसे स्ट्रक्चर है, ये क्या है एज इट इज इसके, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चेंज हुआ है, मतलब C2H5 C2H5 CH3 CH3 H और सेम क्या है इसका, ये मिरर इमेज नहीं है, सेम इसी के जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसने अपने स्ट्रक्चर को क्या किया है, रिटेन किया है, तो ये क्या होता है आपका रिटेंशन, ये क्या होता है आपका रिटेंशन, और ये आपका क्या होता है इन्वर्जन, क्या होता है इन्वर्जन, ध्यान से देखते रहना, ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब क्या होता है आपका मिरर इमेज यहाँ पे बना है, ये सेम SN2 जैसा बना है, और ये अभी नया हम लोग ने बनाया कि अगर फ्रंट अटैक करेगा तो आपका क्या होगा रिटेंशन होगा, तो आपका 50% आपका क्या बनता है रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, और 50% यहाँ पे क्या होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन मतलब क्या सेंस क्या बन रहा है इसका, मतलब इन्वर्जन रिटेंशन क्या बोल रहे हो, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अगर समझ लो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, देखते चेक करते, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे चेक करोगे आप, कायरल कार्बन होना चाहिए उसके अंदर, क्या होना चाहिए कायरल कार्बन, तो यहाँ पे क्या है ये कायरल कार्बन है, ठीक है, कैसे C2H5 CH3H और Cl सबके सब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, और कार्बन ने क्या किया है 4 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे sp3 है, क्या है sp3 है, तो ये लोग क्या किए चारों के चारों अलग बॉन्ड बनाए, तो ये लोग क्या हुए कायरल कार्बन है, इसको हम लोग एस्ट्रिक मार्क से दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं एस्ट्रिक मार्क, तो ये भी क्या है एस्ट्रिक मार्क से दिखा दिया, इसको भी एस्ट्रिक मार्क से दिखा दिया, ठीक है, तो ये आपका अगर देखोगे ना, ये अगर आपका देखोगे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे बना देता हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, तो ये लोग क्या है आपके कायरल कार्बन है, लेकिन क्या है ये इसका मिरर इमेज है, लेट सपोज करते ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्या है आपका ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा लेवो रोटेटरी, अगर ये डेक्स्ट्रो मतलब क्या हो रहा है, अगर ये लाइट को राइट हैंड साइड क्या करता है रोटेट करता है, आपका कौन सी साइड रोटेट करता है राइट हैंड साइड, तो ये क्या करेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, अगर ये लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है तो ये भी आपका क्या करेगा लेफ्ट हैंड ही करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है, देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज वो ऑप्टिकल एक्टिविटी देख के आएगा वो वीडियो, और सेकंड आपका SN2 देख के आएगा, ठीक है, जिसको SN2 समझ गया है ना इसको SN1 में दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यही खाली एक नया प्रोडक्ट बना है, क्यों बना है, क्योंकि इसके पास दोनों रास्ते अवेलेबल थे इस समय, और पिछले वाले जो SN2 में था वहां पे ओनली कौन सा अटैक पॉसिबल था, फ्रंट अटैक सॉरी बैक साइड अटैक ही पॉसिबल था, समझ में आ रहा है, हाँ, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख लेते, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते, लेट सपोज करते यहाँ पे कुछ IMP पॉइंट्स जो है IMP पॉइंट्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म, आपका SN1 मैकेनिज्म देखते रहना, SN1 मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखना वो बोलेगा कि सर आपने वहां पे एक सॉल्वेंट यूज किया था अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है, क्या यूज करना है आपका पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे आपका वाटर एक क्या होता है आपका पोलार प्रोटिक होता है, मैंने इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का, ठीक है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम लोग पहले देखते हैं इसके काइनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 इसके काइनेटिक्स के ऊपर बात किया जाता है, तो काइनेटिक्स इसका क्या रहेगा, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था स्पीड के बारे में बात करेंगे, तो काइनेटिक्स आपका होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहां पे देखना किसके ऊपर रेट डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बना है, फर्स्ट स्टेप में क्या बना है कार्बोकैटायन, और यही स्लोएस्ट स्टेप है, अगर ये जितने जल्दी होगा जितने जल्दी कार्बोकैटायन, ये तो बैठा ही है कौन न्यूक्लियोफाइल तो बैठा ही अटैक करने के लिए, तो ये जितने जल्दी होगा ना, जितने जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतने जल्दी क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर पूरा डिपेंड है, किसके ऊपर ये वाले के ऊपर, ठीक है, ये वाले लोग के ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है, अब न्यूक्लियोफाइल का कुछ है ही नहीं, SN2 में क्या होता था न्यूक्लियोफाइल भी बॉन्ड बनाता था और जो आपका सबस्ट्रेट था वो बॉन्ड ब्रेक करता था, तो दोनों के ऊपर था कि न्यूक्लियोफाइल कितने जल्दी आएगा और ये लोग कितने जल्दी बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा
ये लोग क्या हो जाएंगे, सबसे पहले कितने जल्दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड है आपका, इसके, ये अपना H और ये आपका CH3। अपने अकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ पे जो भी आप कंपाउंड बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लोगे, तो ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। बट SN2 में कितने हुए, 2, इसीलिए वहां पे उसका मैकेनिज्म का नाम क्या है, SN2 बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया। तो ये आपका क्या है, काइनेटिक्स है, ये एक ही के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी रहती है, मॉलिक्यूलैरिटी रहती है, वो आपका क्या है, आपका यूनिमॉलिक्यूलर है। कैसा है आपका, यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर। थर्ड, टाइप ऑफ अटैक, यहाँ पे देख सकते हो टाइप ऑफ अटैक। तो टाइप ऑफ अटैक क्या है आपका, टाइप ऑफ अटैक क्या हो सकता है आपका, फ्रंट साइड एंड बैक साइड बोथ अटैक आर पॉसिबल। तो फ्रंट अटैक, फ्रंट एज वेल एज बैक साइड अटैक आर पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों साइड का अटैक आपका पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं हम लोग। कैसे बात कर सकते हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। पर उसके पहले चलो बात कर लेते हैं कितने स्टेप का रिएक्शन है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है आपका, 2 स्टेप मैकेनिज्म, एक स्टेप यहाँ पे फॉर्मेशन और दूसरे पे क्या है आपका इन्वर्जन, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कौन सा टाइप का प्रोडक्ट हो रहा है, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन हो गया, रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो दोनों टाइप के आपके प्रोडक्ट बन जाते, दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते। और 6th, और एक आपको चीज बताना भूल गया मैं, यहाँ पे बता देता हूं, देखना ये क्या है, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये भी डेक्स्ट्रो रहेगा, ये अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या रहेगा, लेवो। मतलब अगर ये राइट साइड रोटेट कर रहा है तो ये भी राइट साइड ही रोटेट करेगा लाइट को, क्योंकि दोनों सेम जैसे दिखते हैं। ये लोग लेकिन डिफरेंट है। अगर ये लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो ये क्या है, लेफ्ट करेगा। अगर ये लेफ्ट कर रहा है तो ये राइट करेगा। तो ऐसे क्या होता है आपका, इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो लोग हैं, ये दोनों, आपको एक ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक थ्योरी पढ़ाया था, जब भी डेक्स्ट्रो एंड लेवो, ये दोनों को हम लोग क्या करते, इक्वल अमाउंट्स में लेते और उनका मिक्सचर बनाते, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर बनता है जिसका नाम क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। यस, क्या नाम है इसका, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड। क्या बनता है आपका, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड होता है, जो क्या होता है आपका, जो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। कैसा रहता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर का भी फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे आपका SN1 मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट ले लिया, आर फॉर्म्ड, एंड अल्सो रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, ठीक है। आपका रेसिमिक मिक्सचर भी क्या होता है, बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्या यूज करते हैं, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल का टाइप। यस, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का टाइप आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या बोल रहा हूं, ये क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज होता है। कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, SN1 में क्या होता था, सॉरी SN2 में क्या होता था आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता था। यहाँ पे वीक। स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि वो पहले ही जाके अटैक करने लगता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये सबसे पहले इन लोग को मौका देगा, क्या मौका देगा भाई, तुम लोग कार्बोकेटायन बनो,
देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, अटैक करूंगा। तो ये थोड़ा सा स्लो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। सेवेंथ किसके ऊपर बात कर सकते हैं, आपका टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो किसके ऊपर बात कर सकते हो, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट में यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। यस, वहां पे क्या था, अप्रोटिक सॉल्वेंट था। वहां पे क्या था, अप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जिनके पास पोलैरिटी रहती है उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं था। हम लोग का एग्जांपल लिए थे किसका, आपका एसीटोन का। किसका एग्जांपल लिए थे, एसीटोन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो दोनों के पास क्या था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ही नहीं था, इसलिए इसको क्या बोला जाता, अप्रोटिक। क्या बोला जाता, अप्रोटिक। लेकिन अभी वाटर क्या है, आपका प्रोटॉन दे सकता है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे खुद ही हाइड्रोजन है, उनके ऊपर ही चार्जेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल आपका क्या है, H2O। तो आपको ये कुछ 6-7 पॉइंट याद रखना है, आपको ये 6-7 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आया तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरीके से आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। तो ये था आपका SN1 मैकेनिज्म। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में मैं आपको प्रॉपरली लिखवा देता हूं कि किस तरीके से SN2 और SN1 दोनों डिफरेंस है, क्योंकि बोर्ड में बहुत पूछता है आपका SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के बीच में डिफरेंस। तो क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते। तो ले लीजिए। चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस बिटवीन। अगर कोई भी गैप, अगर कुछ फीलिंग मतलब गैप बचा रहेगा तो उसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप डायरेक्टली SN2 और SN1 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिफरेंस से पढ़ोगे, SN2 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, कंपैरिजन से पढ़ोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा क्या रहेगा, बेटर रहेगा, और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप होते जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए, तो ये फैक्टर्स के ऊपर आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन करना है, SN2 और SN1। आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप बोर्ड एग्जाम के पेपर्स उठा के देख लेना, वहां पे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन SN2 SN1 मैकेनिज्म। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो 4-5 पॉइंट लिख देना, 3 मार्क्स के लिए पूछा तो 6 पॉइंट लिख देना। तो मैं आपको बहुत मल्टीपल पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, आपको जो भी एग्जाम में याद आए वो आप लोग क्या करना, लिख देना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं SN2 और SN1। यहाँ देखना, आगे SN2 लिखा है और यहाँ पे पीछे क्या लिखा हुआ है, आपका SN1 लिखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 लोग के ऊपर डिपेंड करता था, ये यहाँ पे एक ही लोग के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ पे सबस्ट्रेट एज वेल एज जो न्यूक्लियोफाइल था, दोनों के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली आपका सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, आपका ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसा है, आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ये आपका कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोग अभी यहाँ पे सिर्फ इतना याद करो, ये 2 लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब रेट, उसकी स्पीड क्या होगी। तो सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, आपका जो हैलोजन डेरिवेटिव रहेगा वो, और साथ में न्यूक्लियोफाइल, इसमें खाली किस पे रहता है, हैलोजन डेरिवेटिव पे, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी ये क्या है, 2 लोग है तो 2 लोग के ऊपर डिपेंड, ये सिंगल लोग है तो सिंगल लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे क्या रहता है, ये बाय मॉलिक्यूलर रहता है। क्या रहता है आपका, ये बाय मॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही है बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका नाम क्या है आपका, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन आपका रिएक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है। तो बायोमॉलिक्यूलर एंड आपका यूनिमॉलिक्यूलर। नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स का रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कितना है, 2 स्टेप रिएक्शन। और ये आपका क्या रहेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या रहेगा आपका, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ये क्या रहेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। देखना ये बहुत ज्यादा मजेदार है। आपका अगर SN2 में देखोगे ना, तो आपका क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल आता था, ठीक है, और उसी टाइम पे वो क्लोरीन के साथ, या फिर आपका जो भी X ग्रुप है, आपका हैलोजन ग्रुप है, उसी के साथ क्या करता था, कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक कर देता था। क्या करता था, आपका ब्रेक कर देता था।
ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग रहता था वो कैसा होता था, साइमल्टेनियसली। ठीक है, कैसा रहता था, साइमल्टेनियसली। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आपका साइमल्टेनियसली होता था। अभी हम लोग ने जस्ट SN1 देखा, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वहां पे होता था। क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो उसमें सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होता था, देन आफ्टर बॉन्ड फॉर्म होता था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, बॉन्ड ब्रेकिंग takes place, then bond formation, ठीक है, bond formation of या bond formation with nucleophile, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक यहाँ पे SN2 में कैसा था, सिर्फ एक ही रास्ता था, बैक साइड अटैक। तो यहाँ पे ओनली बैक साइड अटैक, ठीक है, बैक साइड अटैक। यहाँ पे बोथ पॉसिबल, ठीक है, बोथ फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक, ठीक है, अटैक्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसके ऊपर देखते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या होता था, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों करना था। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल रहता था ना, यहाँ पे कैसा यूज करना पड़ता था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मतलब वो चांस ही नहीं देता था कि आपका पहले क्या करो, आप बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बोकैटायन बनो, फिर हम लोग अटैक करेंगे आराम से। नहीं, तुरंत अटैक होगा, तुरंत क्या होगा, अटैक होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही वो कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। यहाँ पे कैसा होता था, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कैसा यूज होगा यहाँ पे, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट देखना है SN2 में क्या होता था, इंटरमीडिएट नहीं बनता था। वहां पे क्या होता था, दिखा रहा था मैं आपका, एक जगह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक जगह फॉर्म हो रहा है। तो वो क्या रहता था आपका, ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। अगर आपने ध्यान से देखा रहा तो यहाँ पे नो इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, आपका कुछ बना वहां पे रुक गया, सेकेंड स्टेप का हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वन इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका क्या होता था, फॉर्म होता है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट तो बनता ही है। कहाँ पे बन रहा था, एक जगह ट्रांजिशन, जहां पे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल और आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, आपका क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो दोनों के बीच में क्या होता था, वो जो पूरा दिखाया था मैंने, तो वो क्या था आपका ट्रांजिशन, मतलब किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे वन ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, टू ट्रांजिशन, एक कब बनेगा आपका, जब इन लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है, या फिर आपका हेलोजेंस के साथ। और दूसरा कब बनेगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तभी भी तो बनेगा। तो यहाँ पे टू ट्रांजिशन आपका स्टेट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो दो बार ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगे। टाइप ऑफ सॉल्वेंट मैंने बताया था, SN2 क्या होता है, SN2 में अप्रोटिक, और यहाँ पे कैसा होता है, प्रोटिक। तो यहाँ पे पोलार तो यूज करते हैं, पोलार मतलब पोलैरिटी प्लस माइनस। तो पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल आपका क्या है, एसीटोन, क्या है आपका, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो आपका एसीटोन हो गया, एसीटोन। यहाँ पे क्या यूज होता है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, यस, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल आपका क्या है, वाटर, ठीक है। तो इसको मैं वाटर को ऐसा दिखा देता हूँ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये आपका क्या होगा H, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव, तो आपका क्या होगा वाटर, ठीक है। वाटर आपका क्या है, एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट क्या होता है, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी,
तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल है कि टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? टर्शरी कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना SN1 मैकेनिज्म में ना क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगर समझ लो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है, सॉरी प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन है या 1 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव है, अगर वो आपका नॉर्मली क्या शो करते हैं? SN2 मैकेनिज्म। और जो 3 डिग्री कार्बन रहते हैं वो लोग क्या शो करते हैं? आपके SN1 मैकेनिज्म। ये भी सीटी में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में या तो फिर 1 लाइन आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? मेनली कार्बोकैटायन बनता है तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट जो होगा, सबस्ट्रेट वो यूज होगा। और नेक्स्ट ये क्या होगा? मेनली 1 डिग्री सबस्ट्रेट, ठीक है। मेनली 1 डिग्री सबस्ट्रेट क्या होगा? यूज होगा। तो समझ में आया? तो गाइज ये हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स आपको लिखा दिया हूं, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स आप लोग क्या करोगे? अच्छे से देख लोगे। कोई पॉइंट में नहीं है अगर समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हो, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका पूरा SN1 SN2 मैकेनिज्म। हम लोग ने SN2 देखा, SN1 मैकेनिज्म डिटेल में देखा, फिर उसका डिफरेंस बिटवीन देख लिया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स क्या करना है, एग्जाम में आएगा, मस्त लिख लेना आराम से, ठीक है। और ये भी बात करना है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स का सीरीज अभी 1 या 2 वीडियो, आई थिंक हाँ 2 या 3 वीडियोस आएंगे तो चैप्टर पूरा हो जाएगा। हैलोजन डेरिवेटिव बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में उतना टाइम नहीं लगेगा। अमाइंस भी छोटा चैप्टर है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सबका बेसिक बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।